थानेसर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि जिन विपरीत परिस्थितियों में कार्यकर्ता देश को चोरी किया है। पूरे प्रदेश में और थानेसर हलके में कांग्रेस की लहर चल रही थी, परंतु अप्रत्याशित चुनाव नतीजे आने से सारी जनता हैरान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ईवीएम में सेटिंग करके जनादेश को चोरी किया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत के कारण ही कांग्रेस को थानेसर हलके में विजय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने गुंडागर्दी की वह शर्मनाक है। चुनाव से कुछ दिन पहले बाहरी गुंडे वाहनों के काफिलों में लोगों को धमकाते घूमते रहे, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जिस प्रकार से मनीष रोड की टांगे सरेआम तोड़ दी गई, उससे दुखद घटना कोई नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। उल्टे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि थानेसर से नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि पुलिस दबाव के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर एसपी कुरुक्षेत्र से भी बातचीत की थी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने एसपी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह पूर्व भाजपा विधायक सुभाष सुधा से एक ही बार में लिस्ट लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर ले। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, उनका कानून में तो विश्वास है, लेकिन पुलिस अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता मनीष रोड की सरेआम टांगे तोड़ने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही। दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से वे मिल चुके हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलकर सारा मामला जानकारी में लाया जाएगा। किसी भी कीमत पर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली भाजपा की सरकार के राज में डीएपी खाद की बड़ी कमी है। गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन डीएपी लेने के लिए किसान मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं के बिजाई की सीजन को देखते हुए सरकार को डीएपी का सीजन से पहले इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि अब कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे और नगर परिषद चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण रूप से संगठित है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। अरोड़ा ने कहा कि नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार है, उसे दूर करने के लिए नगर परिषद के चुनाव में जीत हासिल करके सुधा परिवार का कब्जा छुड़वाया जाएगा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस प्रकार से इस्माइलाबाद में कांग्रेस नेता के पिता हरविलास महल को सरेआम गोलियों से उड़ा दिया गया है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। कुरुक्षेत्र जिले में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, बहुत गुंडों से भी लड़ाई लड़ी, पुलिस से भी लड़ाई लड़ी, आखिर थानेसर में उन्होंने जीत दिलाई। आज उनका धन्यवाद करने के लिए मीटिंग बुलाई। सर, कल इस्माइलाबाद में कांग्रेस नेता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? बहुत दुख है, बड़ा निंदा है। किस प्रकार की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है। आप कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र में जिनको सरेआम टांगे गाड़ी रोक के टांगे तोड़ी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए, और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे रोज पुलिस उनके कह देती है मैंने गाड़ी तोड़ दी। मैंने कल पुलिस कप्तान को कहा था, मैं एसपी साहब उनकी लोकेशन निकलवा दो, जहाँ गाड़ी टूटी अगर 1-1 किलोमीटर दूर तक भी वो बच्चे हो ना तो हमारे पे मुकदमे दर्ज कर दिए खुद पे। परंतु क्योंकि वो दबाव में काम कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से एक पूरी तरह से डेपुटेशन के तौर पे इनके अधिकारियों से मिलेगा। जरूरत पड़ेगी तो चीफ मिनिस्टर से भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री तेरा जिला है, इस जिले के अंदर गुंडागर्दी बर्दाश्त हम नहीं करें। कांग्रेस नेता की हत्या होंगे, किसी विपक्ष का नेता बन गया है तो ऐसा क्या मंशा उनकी? ये कुछ भी कहते रहे, काम नहीं होंगे। ये कौन होता है मेरे काम को रोकने वाला? ये कौन होता है मेरे डेजिग्नेशन सेट करने वाला? कहता है इसका क्लर्क भी नहीं मानेगा। क्लर्क नहीं, चीफ सेक्रेटरी को भी नमस्ते अशोक अरोड़ा को कहनी पड़ेगी, क्योंकि ये थानेसर की जनता ने अधिकार दिया। ये मेरा अपमान नहीं है, ये थानेसर की जनता का अपमान कर रहे हैं कि ये थानेसर के एमएलए की क्लर्क नहीं मानेगी। इसका मतलब अशोक अरोड़ा का अपमान नहीं है। अशोक अरोड़ा तो एक साधारण व्यक्ति था, यहाँ के एमएलए बनाया,
ये त्रिनेसर की जनता का अपमान कर रहे हैं। सर मेरा सवाल है कि कांग्रेस नेता के पिता की गोली मार के हत्या की गई है। कल कांग्रेस के आपके नेता थे इस्माइलाबाद में। मैं कह रहा हूँ बहुत ही इस प्रकार से दुखद घटना है। निंदा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरेआम मंडी से निकलते ही उनको गोली मारी गई है। हमारे उनके परिवार के प्रति संवेदना है और मैंने एसपी साहब से बात करी है कि शीघ्र से शीघ्र उनको पकड़ा जाए। मैंने खुद बात की। नगर परिषद के जो चुनाव होने उसके लिए कांग्रेस की तैयारी रहेगी। नगर परिषद के चुनाव जब डिक्लेयर होंगे तब देखा जाएगा कि पार्टी सिंपल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। बाकी लोकल लेवल पे हमारी पूरी तैयारी। ये वार्ड लिस्ट की कोर्ट में थी, उसका मुझे स्टेटस नहीं पता कि वो कोर्ट में क्या स्टेटस। मुख्यमंत्री ने घोषणा की पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री को चाहिए कि मुकदमे दर्ज करने की बजाय उन किसानों को साधन उपलब्ध कराएं ताकि वो पाने काट जलाने की बजाय उससे बल्कि फायदा उठाएं, उनको पैसे मिले, उनसे गत्ता मिल में जाए। तो मशीनों की कमी है, अगर मशीनें मौके पे मिल जाए तो कोई भी पराली जलाएगा।